नमः शिवाय। 25वां अध्याय शिव जी का सती से वियोग। श्री राम बोले, देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें से एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन और सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाया। अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलचार किया और संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से बैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर ने विष्णु जी को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेक वरदान दिए। सभी लोकों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी सारी माया दी। अनेक अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश को चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोपवेश धारण किया। गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना इन्हें इन वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय में प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सीता जी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि महायोगिन, आपको धन्य है। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके समीप ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शंकर के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप जाकर सती ने शंकर जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सन्मुख आसन दिया। बहुत सी कथाएं कहकर सती को शोक मुक्त किया, परंतु शंकर जी ने सत्यता न छोड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।